बिहार में भूमि सर्वे जारी है और अगर आप किसान हैं, बिहार के रैयत हैं और अब तक आप लापरवाह हैं तो आपको हम बार बार सजग कराते रहे हैं और आज फिर करा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भूमि सर्वे को लेकर बहुत सजग हैं, सतर्क हैं और हर हाल में कराना चाहते हैं। और इसमें एक दिन पहले हम आपको बताए थे कि जमाबंदी को आधार से लिंक किया जा रहा है, लेकिन बात अब इससे भी आगे बढ़ गई है। अगर आप भूमि सर्वे को हल्के में लेंगे और इसमें शामिल नहीं होंगे तो आपके कई सारे ऐसे चीज़ें लॉक कर दी जाएंगी जिसके बाद आप सहज नहीं रह पाएंगे। यानी बैंक में खाता फ्रीज हो सकता है और सरकारी सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं, और ऐसे ऐसे सुविधाओं से, सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो इस मामले में आगे क्या होने वाला है वो तमाम चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों, रैयतों और बिहार के वासियों से ये आग्रह कर रहे हैं, ये आज साल का आखिरी दिन है और भूमि सर्वे पर एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। इसके साथ साथ बिहार की तमाम खबरें हम आपके लिए करते हैं, आपकी बात उठाते हैं। और हम बिहारियों की आबादी 13 करोड़ है, लेकिन ये चैनल मात्र 84,400 परिवारों का ही हुआ है। अगर हम चाह लें तो किसी भी चैनल को, किसी भी संस्थान को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये आपका चैनल है, बिहारियों का चैनल है, बिहार की बात करता है। हम देश की बात नहीं करते, हम बिहार की बात करते, बिहार की बेहतरी की बात करते। इसीलिए सबसे आग्रह है कि अगर आप यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे में नीतीश कुमार अंदरूनी तरीके से काम तेज कर दिए हैं और इसी का नतीजा है कि दिलीप जायसवाल को नहीं रहने के बावजूद भी प्रेस वार्ता की गई और कह दिया गया, बिहार के तमाम रैयतों को, जनता को यह आश्वस्त किया गया कि अब हम 2026 में पूरा करेंगे, 2026 में ये भूमि सर्वे पूरा होगा। लोग समझ रहे हैं कि यह राहत है। राहत इसलिए कि 25 की बात हो रही थी, अब 26 कर दिया गया। लेकिन 26 क्या है, ज़रा इस बात को, उस स्टेटमेंट को गौर कीजिए, आप चीज़ों को पकड़िए। 2026 में पूरा करने की बात करते हैं। 2026 में पूरा होने का मतलब है अभी से तेज हो जाना, क्योंकि पिछली बार जब भी सर्वे हुआ है उसको पूरा होने में 10 साल लग जाता है। 10 साल लगा है, 5 साल लगा है। जब हुआ रिवीजन सर्वे भी हुआ था तो उसमें सालों लग गया था, और ये मात्र कह रहे हैं कि हम 26 में पूरा कर लेंगे। ये कैसे है? अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए, उसकी गंभीरता को समझिए कि बिहार में करोड़ों किसान हैं, रैयत हैं, जिनके नाम पर जमाबंदी है, खतियान है, और उन किसानों का पूरा डेटा जो अब तक 70% किसान नहीं जमा किए हैं, अपना दस्तावेज शामिल नहीं हुए हैं सर्वे में, और 30%, 35% लोग ही, 30% मान लीजिए, 30% लोग ही जमा किए हैं, तो क्या संभव है कि 70% लोगों को कुछ महीनों में ही उसका पेपर जमा कराया जाए, फिर उसको 3 अपील का मौका दिया जाए और ज़मीन को चिन्हित करके, उसके चौहद्दी को बना करके और उसको फिर माप के और किसानों के नाम पर खाता खोल दिया जाए? ये कैसे संभव है? और अगर ऐसा सरकार दावा कर रही है तो फिर आप भ्रम में क्यों हैं? राहत मत सोचिए कि मार्च तक का समय दे दिया गया, 31 मार्च तक जमा करने का, 26 में पूरा होगा, अब कोई टेंशन नहीं है। आपको समझना ये होगा कि बिहार में नवंबर महीने में चुनाव होना है, और नवंबर में चुनाव होने का मतलब है मार्च अप्रैल से ही चुनाव की तैयारी में सिस्टम को चले जाना। तो मार्च तक का आपको समय मिला है, तो मार्च तक का समय का फ़ायदा उठाइए और आप पेपर को जमा कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो मार्च से सरकार चुनावी मोड में जाएगी, और चुनावी मोड में जाएगी सरकार, और नीतीश कुमार बड़ा अगर एक्शन ले लिए या लेना ही है, उनके जो मन में विचार चल रहा है, बड़ा एक्शन लिए, तो आपके पास संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर इतने दिनों से, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक, अभी तक आप अपने पुराने केवाला को नहीं ढूंढ पाए हैं, रजिस्ट्री के पेपर को नहीं ढूंढ पाए हैं, अपने खतियान को कैथी से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करा पाए हैं, अपनी खेत की चौहद्दी को नहीं पहचान पाए हैं, वंश वृक्ष नहीं बना पाए हैं,
वो तमाम चीज़ें नहीं कर पाए हैं जो आपको करना था, तो फिर अचानक मार्च के बाद जब सरकार कुछ समय सीमा दे देगी तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? फिर आप बिचौलिए के हाथ मजबूर हो जाएंगे, वो आपसे मनमाना पैसा वसूलेंगे और फिर परेशान हो जाएंगे। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि मार्च के बाद कुछ एक डेट निकाला जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि आप खुद से पेपर जमा कर दीजिए और उसके बाद ऑनलाइन तरीके से लेने के लिए, आवेदन लेने के लिए एक डेट घोषित कर देगी सरकार और उस डेट तक फिर आपको मनमाने तरीके से आपको पैसे दे करके ऑनलाइन कराना होगा और उसमें अगर आप शामिल नहीं हुए तो फिर परेशानी हो जाएगी और सरकार फिर चुनाव में चली जाएगी, चुनाव होगा और चुनाव के बाद जब सरकार वापस आएगी तो फिर संभलने का कोई नहीं मौका मिलेगा। इसलिए समय है आपके पास और आप समय में रहते आप तमाम चीज़ें जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है भूमि सर्वे में भाग लेने के लिए वो तमाम चीज़ें आप बना करके तैयार कर लीजिए ताकि सरकार का कोई भी नया फरमान आए तो आप तुरंत भूमि सर्वे में शामिल हो जाइए। अब ये बात आ रही है, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि अगर हम भूमि सर्वे में शामिल नहीं होंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो आपको कई रिपोर्ट हम पहले भी दिखा चुके हैं कि अगर आप भूमि सर्वे में शामिल नहीं होंगे तो सबसे पहले तो उस ज़मीन पर सीधा मापी होगा और वहाँ पर ही पूछा जाएगा ऑन द स्पॉट कि आप बताएं इस ज़मीन का मालिक कौन है। अगर आप क्लेम करेंगे कि ये ज़मीन मेरा है तो आपको ऑन द स्पॉट ज़मीन का पेपर दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो सीधा उसमें लिखा जाएगा कि ये ज़मीन के अवैध दखलकार हैं, इनके पास पेपर नहीं है और उस ज़मीन को डिस्प्यूट में डाला जाएगा और आपको अपील दिया जाएगा। 3 मौके दिए जाएंगे आपको साबित करने के लिए। अगर आप उसमें साबित नहीं कर पाए तो वो ज़मीन बिहार सरकार के नाम से खाता उसका खोल दिया जाएगा तो आप सीधे ज़मीन से वंचित हो जाएंगे। मामला फिर कोर्ट का होगा और कोर्ट में फिर पीढ़ियाँ गुजर जाएगी, फैसले आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि आप सिविल के मामले पता कर सकते हैं कोर्टों में कई पीढ़ियों से केस चलता है लेकिन उसके फैसले नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं किसी मामले में। ये दूसरी बात कि अगर आप भूमि सर्वे में नहीं शामिल होंगे तो क्या क्या प्रभावित होगा, तो आपको बता चुके हैं। ACS इस डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया कि आधार से हम लिंक करने जा रहे हैं जमाबंदी को, ज़मीन के पेपर को। तो आप जब आधार से लिंक होंगे तो आपको, अगर आप वृद्ध हैं तो वृद्धा पेंशन उसी से आता है, किसान हैं तो किसान सम्मान निधि का पैसा उसी से आता है, बैंक में अगर आप लोन लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड तो उसी से आता है, और आप कोई भी बैंकिंग के काम करते हैं, नौकरी अगर करने जाते हैं तो भी आधार का इस्तेमाल होता है। आप किसी बच्चे को एडमिशन कराने जाते हैं तब भी उसमें इस्तेमाल होता है। तो कई चीज़ों से आपको सरकार बांध सकता है, आधार पर कई चीज़ों से बांध सकता है और तमाम चीज़ें को वो रोक देगा, फ्रीज कर देगा। आप कोई भी सरकारी सुविधा नहीं ले पाएंगे। तो ये भूमि सर्वे नीतीश के लिए एक ड्रीम है और इसको चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं और सबसे बड़ा चुनावी कार्ड नीतीश कुमार खेलने वाले हैं इस भूमि सर्वे को। तो आप ये मत समझिए कि ये भूमि सर्वे टल गया है, सरकार ने कह दिया कि हम 26 में पूरा करेंगे, अभी पूरा नहीं करेंगे तो आप खुश हो रहे होंगे। खुश होने की बात नहीं है, ये गंभीर होने की बात है, क्योंकि सालों चलने वाला भूमि सर्वे को अगर सरकार कह रहा है कि हम अगले साल पूरा करेंगे तो इसकी गंभीरता को समझ लीजिए। आप समय रहते अपना पेपर तैयार कीजिए और अच्छे से कीजिए। नया साल का आगमन होने जा रहा है और ये नया साल आ रहा है और इस नए साल में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आप खूब खुश रहें। आपका जो भी पेपर नहीं मिल रहा है वो पेपर मिल जाए, ज़मीन का खाता आपके नाम से खुल जाए और आप खूब खुश रहें। यही हम कामना करते हैं और हमारी पूरी टीम कामना करती है। बस अंत में जाते जाते हम आपसे एक विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर आपके लिए हमने खबर अच्छी की है, अच्छी जानकारी जुटा कर लाई है और हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए मदद करता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।